एक अंधेरी रात आसमान पर बादल छाए हुए थे। पहाड़ों के दरमियान 3 मुसाफिर सफर कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि चंद लम्हों में उनकी जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एक चट्टान का फासला रह जाएगा। यह कोई अफसाना नहीं, यह वाकया सही हदीस में महफूज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में 3 आदमी सफर पर निकले। रात हुई तो वह एक पहाड़ के गहार में पनाह लेने के लिए दाखिल हुए। अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान गिरी और गहार के मुंह पर आकर रुक गई। रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। न बाहर निकलने का रास्ता, न किसी को आवाज पहुंचाने का जरिया। तारीकी, खामोशी और मौत का साया। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी न सकी। तब उनमें से एक ने कहा, हमें इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता सिवाय इसके कि हम अपने खालिस नेक आमाल के वसीले से अल्लाह से दुआ करें। उन्होंने फैसला किया कि हर शख्स अपनी जिंदगी का वह अमल पेश करेगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस था, जिसमें कोई दिखावा न था। पहला शख्स बोला, ऐ अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे। मैं हर रोज उनसे पहले किसी को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं रोजगार की तलाश में दूर निकल गया। वापस आया तो वह सो चुके थे। मेरे बच्चे भूखे थे, मगर मैंने उन्हें दूध न दिया। मैं वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा। सुबह तक इंतजार करता रहा, यहां तक कि वह जागे और मैंने उन्हें दूध पिलाया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने यह अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो इस चट्टान को हटा दे। हदीस में आता है कि चट्टान थोड़ी सी हटी, मगर अभी निकलने के लिए काफी न थी। दूसरा शख्स बोला, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचा जाद बहन थी। मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता था। मैंने उसे बुराई की दावत दी, वह इनकार करती रही। यहां तक कि एक कहत आया, वह मजबूरी में मेरे पास आई। मैंने उसे माल दिया, मगर शर्त रखी कि वह खुद को मेरे हवाले करे। जब मैं उसके करीब हुआ तो उसने कहा, अल्लाह से डरो और नाजायज तरीके से मुहर न तोड़ो। ऐ अल्लाह, मैं फौरन पीछे हट गया, हालांकि मैं उसे सबसे ज्यादा चाहता था, और माल भी छोड़ दिया। अगर मैंने यह काम सिर्फ तेरे खौफ से किया था तो हमें न जात दे। चट्टान मजीद सरक गई, लेकिन रास्ता अब भी बंद था। तीसरा शख्स बोला, ऐ अल्लाह, मैंने चंद मजदूरों को उजरत पर रखा था। सबको उनकी मजदूरी दे दी, मगर एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। मैंने उसकी रकम को कारोबार में लगा दिया, यहां तक कि उससे माल और जानवर बढ़ गए। एक दिन वह वापस आया और अपनी मजदूरी मांगी। मैंने कहा, यह सब तुम्हारी मजदूरी का नतीजा है। वह हैरान हुआ, मगर मैंने सब कुछ उसे दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर यह काम सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमें नजात दे। हदीस के मुताबिक चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई। वह तीनों बाहर निकल आए, जिंदा, महफूज और अल्लाह की कुदरत के गवाह। यह वाकया हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि खालिस नीयत, वह अमल जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। न उनके पास हथियार थे, न ताकत, न मददगार, सिर्फ इखलास। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। यह कोई तमसील नहीं, बल्कि हकीकत है। जब इंसान हर दरवाजा बंद देखता है, तब इखलास का दरवाजा खुलता है। शायद हमारी जिंदगी में भी ऐसी चट्टानें हों, मसाइल, आजमाइशें, बंद रास्ते। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे पास कोई ऐसा खालिस अमल है जिसे हम अल्लाह के सामने पेश कर सकें? क्योंकि कभी कभी एक सच्ची नीयत पहाड़ से ज्यादा वजनी होती है।